हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्क्वायर रूट के अंदर बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो कंसेप्ट होगा, ये कंसेप्ट और एक रैशनलाइजेशन सुना होगा आप लोगों ने, परिमेय है ना। इन दोनों के मिक्स में क्वेश्चन बनता है। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद सीटेट के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। आइए देखते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर अपन नेक्स्ट चीज की चर्चा करेंगे। तो देखो, स्क्वायर रूट के अंदर आज अपन एक बहुत प्यारा यूनिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग सब मेरे साथ हेडिंग लगा दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू रूट वाई। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू रूट वाई है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ जाए कि x प्लस टू रूट वाई का वर्गमूल निकालना, कहने का मतलब अंडर रूट लिखा हुआ है, उसके बाद उसके बाहर वापस एक और अंडर रूट है ना। मतलब एक अंडर रूट था, उसके बाहर वापस क्या एक और अंडर रूट है। तो अगर कभी भी इस टाइप का फिनोमिना आ जाए, इस टाइप का पैटर्न बन जाए आपके पास कि x प्लस टू रूट वाई इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसके तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो इस पैटर्न के अंदर हमारे पास थ्री पैटर्न्स था ना, तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन तीनों केसों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। अगर मैं केस नंबर फर्स्ट की बात करूं, जैसे बेसिक एग्जांपल लिया मैंने, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 12। एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मैं अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट 15। ठीक है, अंडर रूट 8 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट 15। ये हमारे पास तीन चीजें, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना चीज पे, अगर कभी भी आपके पास ऐसा पैटर्न आ जाए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू रूट वाई का, तो आप लोगों को क्या करना है। इसका बेसिक तरीका तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि यहाँ पे हमको इसको ब्रेक करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है बेसिक से। मैं आपको बहुत प्यारी ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। अगर कभी भी ऐसा पैटर्न बन रहा हो तो हमेशा क्या करना है, इसके अंदर वाली चीज को देखना है। यहाँ पे अंदर वाली चीज में क्या लिखा हुआ है, वाई। अगर अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है वाई जिसके बाहर टू होगा ना, पैटर्न सेम यही फॉलो होगा, तो आप लोग क्या करोगे, इस y के दो फैक्टर कराओगे ना। इस y के देसी भाषा में अगर मैं बोलूं तो y के दो टुकड़े कराने आप लोगों को। इस y के ऐसे दो टुकड़े कराने हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वापस आपको y मिल जाए, और अगर आप लोग एडिशन कराओ ना प्लस, तो आप लोगों के पास में क्या आ जाए दोस्तों, x आ जाए। समझा आप लोग मेरी बात को। तो हमको क्या करना है, जब भी इस टाइप का पैटर्न होगा x प्लस टू रूट वाई, तो वहां पे अंदर लिखी हुई चीज y, इस y के ऐसे दो टुकड़े कराने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस से y मिल जाए, और अगर मैं एडिशन कराता हूं तो मुझे वापस से कितना मिल जाए दोस्तों, x मिल जाए। समझा आप लोग मेरी बात को। तो जब भी इस पैटर्न का तरीका आएगा तब हम मतलब जब भी इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन बनेगा तब हम इस तरीके को फॉलो करेंगे। अब कैसे फॉलो करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 12 है ना। इसको हमको सोल्व करके बताना है, इसका सरलीकरण क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो समझना चीज को, अगर कभी भी इस टाइप का पैटर्न आ जाए तो हम लोगों को क्या करना, अंदर वाली चीज को देखना, अंदर कितना लिखा हुआ है 12, और सबसे पहले कंपेयर करवाना क्या ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या। यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे देखना, x की जगह 7 बिल्कुल फॉलो हो रहा है, प्लस की जगह प्लस, ये 2 ऐसा कैसा, वापस अंडर रूट और y मतलब कितना 12 फॉलो हो रहा है पैटर्न। अगर ऐसा सेम पैटर्न फॉलो हो जाए तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि इस 12 के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो 12 बन जाए, और एडिशन कराऊं तो दोस्तों कितना बन जाए, 7 बन जाए। ऐसे दो टुकड़े क्या होता है, 4 3 12, 4 3 12, और 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना बन रहा है आप लोगों के पास में, 7 बन रहा है ना। तो आप लोग इस 12 के दो टुकड़े करोगे तो ऐसा लिख सकते हो क्या, 4 3 कितने हो गए 12, और 4 और 3 का एडिशन कराने पे कितना मिल रहा है वापस से 7। यहां तक की चीज क्लियर। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पे अगर बीच में प्लस है तो आप भी प्लस लगा देना, अगर बीच में माइनस होगा तो आप भी क्या कर दोगे, माइनस लगा दोगे, ठीक है। अब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे और इसके ऊपर भी क्या करेंगे दोस्तों, रूट लगा देंगे। समझा आप लोग मेरी बात को। तो आप अगर अंडर रूट 4 को बाहर निकाल दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 2, और ये प्लस आपका ऐसा कैसा, और ये अंडर रूट 3 आपका ऐसा कैसा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 प्लस रूट 3। समझे आप लोग मेरी बात को। समझते एक और एग्जाम्पल के साथ, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 6 है ना। इसको कैसे सोल्व कराएंगे, तो हमने यहां पे देखा इस पैटर्न को इससे कंपेयर करवाया, क्या इसको फॉलो कर रहा है क्या, x प्लस माइनस 2 रूट वाई, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, इस अंदर लिखी हुई चीज के दो टुकड़े कराओगे। इसके हमको ऐसे दो टुकड़े कराने हैं कि मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 बन जाएगा, और अगर मैं एडिशन करवाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, 3 2 6 है ना, 3 दूना कितना बन रहा है 6, और अगर मैं 3 और 2 का सम कराता हूं तो कितना बन रहा है दोस्तों, 5 बन रहा है। समझेगा आप लोग मेरी बात को। तो अगर ऐसा बन रहा है तो मैंने आपको क्या बोला, प्लस है तो प्लस, और हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे, इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालोगे उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट का 2। समझा आप लोग, क्लियर है चीज यहां तक की, ठीक है। देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल। जैसा आपके पास लिखा हुआ अंडर रूट का 8 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट 15 है ना।
तो हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, x प्लस माइनस 2 रूट वाई, बिल्कुल x प्लस माइनस 2 रूट वाई बन रहा है ना। तो इस y के दो टुकड़े करने हैं, y कितना है 15, 15 के अगर मैं दो टुकड़े करूंगा तो 5 या 15 बन रहा है क्या, ये 5 या 15। हमेशा बड़ी वाली संख्या को पहले लिखना है, क्योंकि प्लस में तो कोई तकलीफ नहीं, माइनस आएगा जब तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो 15 के दो टुकड़े 5 या 15। अब आपने ऐसा लिख दिया, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, और 5 और 3 का सम करने पे 8। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, तो भी कंसेप्ट वही रहेगा कि यहाँ पे सम करने पे ही x बनाना है, ऐसा नहीं कि माइनस आ गया तो माइनस करने पे x बनना, ये 8 बनना चाहिए, समझा आपने मेरी बात को। तो आपको इसके दो टुकड़े करने थे 5 या 15, 5 और 3 को जोड़ा कितना बन रहा है दोस्तों, आप लोगों के पास में 8 बन रहा है। अगर ऐसा कंसेप्ट आ जाता है तो बीच में जो साइन है उसको लगा देना है और दोनों का रूट निकालना है, तो अंडर रूट और ये भी अंडर रूट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3। ये पैटर्न आपके बहुत काम आएगा इस वर्गमूल घनमूल के अंदर, आगे जाके अपन सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे, वहां पे ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका केस नंबर फर्स्ट था। अब अपन बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। देखो केस नंबर सेकंड, अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट 140, और एक और एग्जांपल लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 10 प्लस का रूट ऑफ 84, ठीक है। दो एग्जांपल, ध्यान देना चीज पे, अगर आप चाहो तो एक को माइनस कर दो, कोई इशू नहीं, इसको माइनस कर देते ताकि, ठीक है, प्लस माइनस दोनों भी इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 140 और अंडर रूट 10 माइनस के अंडर रूट 84 लिखा हुआ है। हमने आप लोगों को क्या सिखाया कि आपके पास में एक पैटर्न बना हुआ होगा x प्लस 2 रूट वाई, और उसका आपको स्क्वायर रूट करने की बोलेंगे। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना था, इस y के दो टुकड़े कराने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज, अगर मैं इसको कंपेयर करवाता हूं ना, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे छोटी सी चीज मिलेगी। छोटी सी चीज क्या मिलेगी कि यार यहाँ पे तो बाहर 2 था, लेकिन यहाँ पे बाहर 2 है क्या, यहाँ पे बाहर 2 नहीं है। तो जब ये पैटर्न इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वो ट्रिक नहीं लगा सकते कि y के दो टुकड़े करते हैं मतलब 140 के दो टुकड़े करते हैं, तो डायरेक्ट नहीं होगा। आप लोगों को हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली एक छोटी सी चीज बता रहा कि ये जो बाहर वाला 2 है ना, ये बाहर 2 कैसे आया होगा इस रूट से, जब ये अंदर रूट के अंदर 4 था, अगर ये रूट के अंदर 4 था तभी तो बाहर आके कितना हुआ होगा, 2 हुआ होगा। तो हमको भी क्या करना है, इस 140 के ऐसे 2 टुकड़े करने की यहां से बाहर मेरे को कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, वापस बोल रहा हूं, जहां पे हमको बाहर कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। समझा आपने मेरी बात को। तो बाहर 2 कैसे मिलेगा, जब अंदर 4 होगा। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, इसको 4 का भाग लगा देता हूं ना, इसको 4 के रेस्पेक्ट में तोड़ देता हूं। तो जब मैं इसको 4 के रेस्पेक्ट में तोड़ूंगा तो ये 35 इंटू 4, 35 चौक कितना होता है, 140। समझा आप लोग मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, जब भी x प्लस 2 रूट वाई का फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा तो आपको इस अंदर वाली चीज को ब्रेक करा देना है। इसको ब्रेक कराओगे तो 4 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना है, क्योंकि 4 से ही बाहर 2 आता है। तो हमने इस 140 को तोड़ा, तो ये 35 इंटू 4, 35 चौक 140 बन रहा है आप लोगों के पास में, है ना। अब आपको पता है कि ये जो 4 है इससे तो बाहर 2 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ 12 प्लस का 2 रूट 35 लिख सकता हूं इसको, अंडर रूट 12 प्लस 2 रूट 35। अब आप लोगों को याद आया, सेम पैटर्न बन गया अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस 2 रूट वाई का। अगर ऐसा सेम पैटर्न बन जाता है तो अब हमको इसका आगे का तरीका आता है कि इसके हमको ऐसे 2 फैक्टर कराने हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास 35 और एडिशन कराऊं तो कितना बन जाए दोस्तों, 12। तो इसके ऐसे 2 फैक्टर क्या होंगे, 7 5 जा 35 और 7 और 5 कितना बन रहा है आपके पास, 12 बन रहा है। तो अब बीच में प्लस था तो प्लस लगा दे, वर्गमूल निकाला तो दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 5। समझा आप लोग मेरी बात को, क्लियर है चीज, ठीक है। वापस देखते हैं। तो जैसे हमने लिखा अगला कि अंडर रूट 10 माइनस रूट 84, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि इसके आपको टुकड़े ऐसे करने हैं कि ये 4 का फैक्टर बना रहा हो। तो आप लोग क्या करोगे, अंडर रूट 10 माइनस, अगर मैं इसका 4 से भाग लगाता हूं तो 20 बना रहा है, तो ये 21 इंटू 4 लिख सकता हूं इसको, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे स्टेप स्किप कर सकते हो, इसके टुकड़े कराओगे 21 इंटू 4, 4 यहीं से बाहर लोगे ना। मैंने एक स्टेप लिख दी, तो अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 4 को बाहर लाएंगे तो 2, अंडर रूट कितना 21, यही बना। अंडर रूट ऑफ 10 माइनस का 2 21 है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके 2 टुकड़े, तो 7 या 21 और 7 और 3 कितना 10 बन रहा है, बीच में माइनस था तो माइनस, दोनों को रूट पे ना दे, आंसर कितना अंडर रूट ऑफ 7 माइनस के अंडर रूट ऑफ 3। क्लियर है क्या चीज यहां तक की, ठीक है। दोनों केस क्लियर है। इस केस के अंदर देखो एक और पैटर्न बनता है, उसको अपन ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 6 रूट 7, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा पैटर्न है, ध्यान देना इस चीज पे भी। अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 6 रूट 7, ये केस नंबर सेकंड का एक पोर्शन है, ध्यान देना इस पे। अगर मैं 16 प्लस 6 रूट 7 की बात करूं तो हमने सीखा कि हमारे पास तो कंसेप्ट x प्लस माइनस 2 रूट वाई के अंदर बनना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस 2 रूट वाई, यही वाला बनना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास 16 प्लस 6 रूट 7 दे रखा। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा था, जहां पे 2 था तब तो आप डायरेक्ट टुकड़े कर गए थे, लेकिन जहां 2 नहीं था तो आपने अंदर वाली चीज को ब्रेक करा के वहां से 4 निकाल के बाहर भेजा था, ये करा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूं ना, तो यहाँ पे तो मेरे को बाहर ऑलरेडी कोई नंबर दे रखा है, लेकिन बाहर आपको हमेशा कितना चाहिए दोस्तों, 2 ही चाहिए। अगर आपको बाहर 2 ही चाहिए ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि √16 प्लस इस 6 को तोड़ूंगा तो ये 2 × 3 बन रहा है ना, 6, 2 × 3 6 होता है आपका, और ये अंडर कितना लिखा हुआ अंदर 7। समझे आप लोग मेरी बात को? वापस बोल रहा हूं, हमको कैसे भी जुगाड़ करके बाहर 2 को ही रखना है। तो अब बाहर 2 को रखना था, तो एक तरीका तो क्या था, अंदर वाले को ब्रेक कर दिया। एक तरीका, अगर मान लो बाहर कुछ आ जाए तो आप यहीं से 2 को ब्रेक करा लो कि 2 को ब्रेक कर दिया, बचा हुआ कितना था 3। ठीक है, क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूं कि √16 ऐसा कैसा प्लस ये बाहर तो 2 तो मेरे को चाहिए था, है ना, अब ये 7 ऐसा कैसा, इस 3 को मैं अंदर भेजूंगा तो ये अंदर कितना था जब बाहर आया 3 हुआ, तो अंदर 9 था ना, तभी तो ये बाहर आके 3 हुआ होगा, तो अंदर ये जाएगा तब कितना 9 था, तो 9 × 7 9 × 7 कितना बन रहा है दोस्तों आप लोगों के पास में 63, 63 यही वाली चीज बन रही है क्या, है ना। अगर ऐसा बन रहा है तो अब वापस कंसेप्ट यही बन गया हमारे पास। वापस बोल रहा हूं, अंदर वाली इस वाली चीज को ब्रेक कराना है, 2 के रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में ब्रेक कराया। इसके अलावा जो नंबर बच रहा था उसको वापस अंदर भेज दो, तो 3 को अंदर भेजूंगा ना तो कितना बन रहा होगा 9 बन रहा होगा, तो 9 × 7 कितना 63। ठीक है, तो √16 प्लस का ट्वाइस ऑफ √63 यही बन रहा है ना आप लोगों के पास में। अगर ऐसा कंसेप्ट आता है तो वापस टुकड़े कर ले, क्योंकि यही तो सीखा, बाहर 2 आ रहा है तो हम टुकड़े करेंगे y के, 63 के टुकड़े करेंगे तो 9 × 7 = 63, 9 और 7 कितना बन रहा है 16, दोनों को रूट पे ना देवे, ये दोनों को रूट बीच में प्लस था तो प्लस। अब आंसर कितना हो जाएगा, √9 तो 16 हो सकता है, तो 3 प्लस का कितना √7। समझा आप लोग मेरी बात को? तो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड दोनों आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, और ये केस नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज, ध्यान देना चीज पे कि मैंने आपको बोला कि कैसे भी जुगाड़ करके आपको x + -2 √y ही बनाना है। जब भी इस टाइप का पैटर्न आ जाएगा तो यही बनाना है। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन लिखा जैसे मैंने 3 प्लस का √5, अब इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बोलता हूं कि जैसे √2 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 3 से, तो आपको पता है ये वाला नंबर रूट में और ये वाला नंबर रूट में नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो आप लोग क्या करते हो, 3 को √2 से मल्टीप्लाई कराते हो तो डायरेक्ट ऐसा लिख देते हो ना 3√2, इसका मतलब भी तो ये 3 × कितना √2 ऐसे लिख के चलते हो। ठीक है, अब आगे ध्यान देना चीज पे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं √3 प्लस कितना लिखा हुआ है √5, है ना। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि यार हमने एक पैटर्न पहले वो देखा था जब 7 + 2 √12 था ऐसा, तो आप लोगों ने क्या सोचा कि यार यहाँ पे तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है सेम चीज, है ना, सेम चीज फॉलो हुई थी, तो डायरेक्ट ही आपने 12 के टुकड़े कर लिए। अगला वाला एक देखा हमने √12 प्लस √140, इसके अंदर आपने क्या देखा कि यार हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर 2 नहीं है, तो हम अंदर वाली चीज को ब्रेक करा देवे, तो हमने अंदर वाली चीज को ब्रेक कराया 35 × 4 करके, 4 से ब्रेक कराया, 4 से 2 बार आ गया, है ना, ये भी चीज समझ गया। आगे अगला देखा 16 + 6 √7, यहां पे भी समझ गए, चलो अंदर वाली चीज ब्रेक नहीं हुई तो बाहर वाली को ब्रेक करा दो, यहां से 2 रख दो, बाकी अंदर भेज दो ना, ये तीनों चीजें हम समझ गए थे। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा ना, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ना तो मैं अंदर वाली चीज को ब्रेक करा सकता हूं और ना बाहर ऐसा कुछ है जिससे मैं 2 बनाने का जुगाड़ कर सकता हूं। समझा आप लोग मेरी बात को? तो जब मैं इसका ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो इसका एक बहुत प्यारा तरीका सुनना, हमको किसी भी कंडीशन में यहां पे कोशिश करनी कि 2 बन जाए बस, है ना। तो अगर यहां पे मुझे 2 बनाना है तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं क्या, जैसे ये जो रूट में था इसको ऊपर नीचे अपन 2 से मल्टीप्लाई भी कराए थे, 2 से भाग भी कराए थे ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ में क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी है ना। अब वापस इसको काट मत देना, ये कहीं आ जाएगा, है ना, काटना नहीं, सोल्व करना आगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो 6 बन रहा है क्या, वापस बीच में प्लस था तो प्लस, 2 को √5 से कराऊंगा तो 6 + 2 √5 ये बन रहा है ना। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो रूट था ना इसको अलग अलग कर देते हैं, ये अंडर रूट अलग ले लेते हैं और इसको मैं बाहर ले रहा हूं 1/√2। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से 6 बन रहा है, 2 को √5 से करेंगे तो 2 √5 बन रहा है, और ये जो बाहर वाला 2 था ना इसका रूट नहीं निकल सकता था, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, ये 1/√2 हो गया। समझा आप लोग मेरी बात को? अब हमने क्या करा, जब भी इस टाइप का पैटर्न जहां पे 2 बनना पॉसिबल नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराया, तो ये आपके पास ये पैटर्न आएगा। अब यहां से 2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब वापस कंसेप्ट देखना, ये वाला फॉलो हो रहा है क्या, x + -2 √y, बिल्कुल हो रहा है। अगर ये फॉलो हो रहा है तो इस 5 के 2 टुकड़े कराने, ऐसे 2 टुकड़े कराने की मल्टीप्लाई करूं तो 5 और एडिशन कराऊं तो 6, तो टुकड़ा बनता है क्या 5 × 5, 5 और 1 कितना बन रहा है दोस्तों 6। रूट निकालने में ये √5 और 1 का रूट निकालोगे तो 1 का 1 ही आएगा, बीच में प्लस था तो प्लस, और ये आपका डिवाइड में √2 ऐसा कैसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √5 + 1 डिवाइड बाय कितना √2। समझा आप लोग मेरी बात को? यहां तक का चीज क्लियर। अब समझना कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके साथ में एक और चीज आती है रैशनलाइजेशन ना, परिमेयकरण, फिर उन दोनों का मर्ज करके क्वेश्चन बनता है।
तो अपन अब इसके बाद में एक बात काम करते हैं, रेशनलाइजेशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं ना। देखो एक वर्ड होता है परिमेयकरण, है ना, क्या वर्ड होता है? परिमेयकरण। परिमेयकरण, परिमेयकरण को ध्यान देना चीज पे। जैसे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 1/√3 प्लस का √2, है ना, और एक लिखा हुआ आप लोगों के पास 1/√3, ठीक है। तो गणित का नियम क्या कहता है, कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है, अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है तो उस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में, उस फ्रैक्शन के अंदर हर में कभी भी आपके पास अंडर रूट नहीं रहना चाहिए ना। ये एक बेसिक सी कंडीशन है कि आपको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है ना। अब रूट नहीं रखना है तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाले रूट को हटाए कैसे? तो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बनाता है दोस्तों? a प्लस बी a माइनस बी बनाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम रूट बनाने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं उस पर ध्यान देना चीज पे। हमारे पास लिखा हुआ है जैसे पहला एग्जांपल 1/√3, अभी ये तो बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है, ये तो बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है। तो जब भी ऐसी टर्म लिखी हुई हो जहां पे केवल डिनोमिनेटर में सिंगल रूट लिखा हुआ होगा ना, बीच में प्लस या माइनस करके कोई लाइन नहीं लिखी हुई होगी, तब आप लोग क्या करोगे समझना, उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, उस सेम डिनोमिनेटर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसके सेम डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता 2 दूना 4, तो √4 बनता है। √4 कितना आ जाता है? 2 आ जाता है ना, मतलब रूट से बाहर आके कितना रह जाता है? 2। या फिर ध्यान रखना, सेम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं, जो रूट में होता है तो सिंगल नंबर बच जाता है, तो कितना? 2, यही बचता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। उससे क्या होगा कि ये √3 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तब तो √3 बन जाएगा, और √3 आपका √3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, समझे। तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, है ना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आप लोगों को बोलूं 1/√2 लिखा हुआ है, अब इसका रूट हटाना है, तो क्या बोला कि कभी भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, जहां पे वो प्लस या माइनस में नहीं, तो उस रूट से आप लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। तो रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, √2 अब √2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 बन रहा है, और √4 मतलब कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग अच्छे से, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। अब आगे देखते हैं, जैसे अगला हमारे पास लिखा हुआ है 1/√3 प्लस का √2, है ना। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, 1/√3 प्लस √2। अगर मैं इसको देखूंगा तो पिछले वाले में क्या था, सिंगल √3 था, सिंगल √2 था, तो आपने उसको ऊपर नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया, रूट हट गया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी बीच में प्लस आ जाए तो एकमात्र गणित के इतिहास में यही फॉर्मूला है जो सिंगल नंबर का स्क्वायर करके देता है। समझे मेरी बात को, सिंगल नंबर का स्क्वायर करके देता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाना सुनना, अगर आपके पास प्लस होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई किससे करा दोगे? माइनस से। अगर माइनस होगा तो उसको किससे करा दोगे? प्लस से, ताकि दो अपोजिट साइन बनने पे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास में ऐसा रूट में कोई संख्या आ जाए ना, तो आप लोग क्या करना, इसका डिनोमिनेटर देखना, इसके डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी हुई होगी उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना। तो इसके अपोजिट साइन से दोस्तों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये वाला स्टेटमेंट बन जाएगा क्या? √3 माइनस का √2, और ये ऊपर भी √3 माइनस √2, नीचे भी कितना? √3 माइनस √2 लिख सकता हूं ऐसा। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो वापस देना, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3 माइनस का √2 एज इट इज बन जाएगा। और नीचे हमेशा क्या बनता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, हम बनाना ही यही चाहते हैं, इसलिए यही वाली चीज बनेगी। तो a प्लस बी a माइनस बी से क्या बनता है आपके पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना? 3, और √2 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 2। तो 3 में से 2 लेस करा देंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो ये आंसर कितना है इसका? √3 माइनस का √2। क्लियर है चीज। वापस मैं आप लोगों को बोलूं 1/√ऑफ यहां पे ले लेते हैं अपन 5 प्लस के √ऑफ कितना? 3, है ना। 1/√5 प्लस का √3। तो आप लोग क्या बोलोगे, इसको भी सोल्व कराना है तो इसके ऊपर यहां माइनस ले लेते हैं, इस बात तो माइनस ले लिया, तो इसको ऊपर नीचे किससे? प्लस से मल्टीप्लाई करें तो √5 प्लस का √3, और नीचे भी कितना? √5 प्लस का √3। क्लियर है चीज। तो अब यहां से कितना, ये √5 प्लस √3 आपका ऐसा कैसा, नीचे हमेशा क्या बन रहा है? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना? 5, √3 का स्क्वायर कितना? 3। तो 5 में से 3 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के पास में? 2। ये आपका आंसर। समझा आप लोग मेरी बात को। लेकिन हम कभी भी एग्जाम के अंदर इतना बड़ा पैटर्न कराने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे कोशिश, उसको ध्यान देना आप लोग चीज पे, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका कि आंसर बना कैसे था। ध्यान देना, अगर कभी भी किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में आपके पास रूट लिखा हुआ होगा तो आप लोग क्या करना, इस ऊपर वाली चीज को मत देखना ना, इससे अपने कोई लेना देना, ये 1 आए 2 आए 3 आए कोई लेना देना है ना, उसको माइंड में रखना। तो यहां पे जो संख्या लिखी हुई होगी ना, उसके अपोजिट में साइन करके ऊपर लिख देना। यहां पे √3 प्लस √2 लिखा हुआ था, अपोजिट में कर दिया, √3 माइनस √2 हो गया, ऊपर लिख दिया। और नीचे डायरेक्ट आप लोग दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस का भाग दे देना, क्योंकि हमेशा यही वाली तो चीज बनती है।
तो रूट 3 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 सॉरी, और रूट 2 का स्क्वायर 2, दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 1। यहां पे भी यही करेंगे कि रूट 5 माइनस का रूट 3, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा ना, इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, तो रूट 5 माइनस के रूट 3 ऊपर जाएगा तो रूट 5 प्लस का रूट 3 हो जाएगा ना, और नीचे क्या दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस का भाग, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 2, तो यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा 2। समझा आप लोग मेरी बात को? एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज आपके पास लिखा हुआ जाए कि 1/√7 प्लस √3 ये लिखा हुआ जाए, ठीक है। तो आपको पता है √7 प्लस √3 लिखा हुआ है, इसको ऊपर भेज दो, √7 माइनस कितना हो जाएगा √3, नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, √7 का स्क्वायर कितना 7, √3 का स्क्वायर कितना 3, 7 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 4, ये आपका आंसर। समझे आप लोग मेरी बात को? ठीक है। वापस देख लेते हैं एक और एग्जांपल, 1/√5 प्लस का √2, तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √5 माइनस का √2, क्योंकि साइन चेंज करा देना है, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3। समझे आप लोग मेरी बात को? अब मेन चीज ये थी कि इस परिमेयकरण से और जो लास्ट अपन ने अभी x+2√y सीखा था, उन दोनों के मर्ज में क्वेश्चन कैसा बनता है ना, उसको अपन देखते हैं। बहुत प्यारा पैटर्न, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे 2 एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने। पहला, यदि x बराबर 7 + 4√3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा, ठीक है। आपको बोला पहला क्वेश्चन कि यदि x बराबर 7 + 4√3 है तो आपको बताना x + 1/x का मान क्या होगा। अब मैं अगर यहां पे इसको करने की कोशिश करूं तो दिमाग क्या क्या चलेगा समझना बेसिक से। सबसे पहले x बराबर कितना 7 + 4√3 लिखा हुआ है, आप लोग क्या करोगे वैल्यू पुट कराओगे, तो x की जगह 7 + का 4√3, फिर ये बीच में प्लस, फिर ये 1 कितना 7 + का 4√3 है ना। अब आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लो है ना, या फिर इसका रेशनलाइजेशन क्या कराओ। तो इससे अच्छा हम इसको ऐसा नहीं करके क्या करेंगे, ध्यान देना चीज पे, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, x चाहिए, तो x तो दे रखा है 7 + का 4√3 है ना, एक हमको 1/x, तो अगर मैं यहीं पे उठा लेता हूं 1/x, तो 1/x मतलब 1/7 + का 4√3, यही तो दे रखा हमको। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा दोस्तों कि अगर कभी भी डिवाइड के अंदर कोई नंबर आ रहा हो जिसके अंदर आपके पास में ये रूट वाली चीज हो, तो आपको पता है उस रूट को हटाना डिनोमिनेटर से, तो उस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया कि यहां पे अगर प्लस है ना तो आप लोग ऊपर ले जाके इसको माइनस में लिख दोगे, तो 7 - का 4√3 लिख दूं क्या मैं इसको, है ना। डिवाइड में क्या करना है, दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से भाग देना है, तो दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस, यहां पे 7 की बात करता हूं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, दोनों मल्टीप्लाई में, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 48, तो 49 में से 48 आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। वापस से बोल रहा हूं, x की वैल्यू थी 7 + 4√3, तो x की जगह लिखा 7 + 4√3, हमको 1/x भी चाहिए था, तो 1/x की जगह कितना 7 + 4√3। मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया कि अगर रूट हटाना है तो ऊपर ले जाओ, उसको डायरेक्ट साइन चेंज करा दो, तो प्लस था तो कितना लिख दूंगा मैं माइनस, तो 7 - 4√3 हो गया। नीचे दोनों की स्क्वायर के डिफरेंस का भाग लगाना है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 कितना 48, दोनों में के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 1, तो ये आपके पास लिख दिया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या x + 1/x चाहिए ना, तो x की जगह पे दोस्तों वैल्यू लिख दूं क्या 7 + का 4√3 है ना, बीच में क्या था प्लस, तो आप भी क्या लगा दोगे प्लस, क्या आगे 1/x की जगह डायरेक्ट वैल्यू डालते 7 - कितना 4√3, 1/x की जगह वैल्यू डाल दी, 4√3 से 4√3 खत्म, 7 और 7 आंसर कितना आ गया इसका 14, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। समझा आप लोग मेरी बात को, कोई इश्यू इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, यदि x बराबर 5 + 2√6 हो तो √x + 1/√x इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो जब तक आपके पास x + 2√y वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे तो टाइम लग जाएगा आप लोगों को ना। अब इसको कैसे करते हैं समझना। x की वैल्यू कितनी तरीके दोस्तों, हमारे पास 5 + का 2√6, हमने लिख दिया x की जगह कितना 5 + का 2√6, लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए यहाँ पे √x चाहिए। अगर मुझे √x चाहिए तो यहाँ पे भी रूट लगाना है और यहाँ पे भी क्या करना है रूट लगाना है। याद आया कुछ,
कि अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि अंडर रूट ऑफ एक्स मतलब अंडर रूट के अंदर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जहां पे वापस अंदर एक को रूट हो, तो मैंने आपको कंपेयर करवा के बताया था कि ये x प्लस 2 रूट वाई का कंसेप्ट बन रहा है, तो हम इसको ब्रेक करा सकते हैं। ब्रेक कैसे कराएंगे, इस 6 के 2 टुकड़े करें, ऐसे 2 टुकड़े की मल्टीप्लाई कराऊं तो 6 और एडिशन कराऊं तो 5, तो 3 2 जा 6 बन रहा है, क्या 3 और 2 5 बन रहा है वापस, है ना। मल्टीप्लाई करने पे 6, जोड़ने पे कितना 5, तो यहां से मैं ऐसा बोलूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट 3, बीच में प्लस था तो प्लस, और ये अंडर रूट 2, तो ये आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स का मान है। क्या आपको अंडर रूट ऑफ एक्स तो मिल गया, 1 अपॉन रूट एक्स चाहिए, तो 1 अपॉन रूट एक्स, ये 1 अपॉन रूट एक्स मतलब 1 अपॉन कितना अंडर रूट 3 प्लस का रूट 2, यही तो चाहिए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब भी ऐसे रूट आ जाए डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर ले जाएंगे, साइन चेंज कर दूंगा, तो रूट 3 माइनस का रूट 2 कर दूं, और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा कितना 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे x रूट x की जगह कितना अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2, ये लिख दिया ऐसा कैसा, बीच में प्लस था तो प्लस, 1 अपॉन रूट एक्स की जगह रूट 3 माइनस का रूट 2, ये रूट 3 माइनस का रूट 2 है ना, ये भी ब्रैकेट में। अब बाहर प्लस है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अगर माइनस होता तो इसके लास्ट वाले के साइन चेंज कर देते हैं, रूट 2 से रूट 2 खत्म, रूट 3 कितनी बार लिखा हुआ है 2 रूट 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 2 रूट 3। समझा आप लोग मेरी बात को। तो आज का जो वीडियो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगले वाले पार्ट में अपन इससे रिलेटेड जो सीरीज बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।